गंगा जी की यात्रा में ये बात आपने नहीं सुनी होगी, सुन लो। निराशा पितरस्तस्या यान्त सर्वे यथा गता आमिषम में थुनम चैव दोलाश्वम गजन तथा उपानहम चात्रपत्रम गंगा यत्रा सुवर्जित अदश्रमोद्भवम दुखम दुष्करम नहीं मन्यते। ये मैंने 2.5 श्लोक बोल दिया आपके साथ। लिखा है कि यात्रा में मास किसके साथ गंगा स्नान कर, जो चरित्रहीन हैं, दुराचारी हैं, पाखंडी हैं, असत्य भाषण करने वाले हैं, लोगों को जहर दे के मार डाला या लोगों के घर खेत खलियान में आग लगा दी, जिसने किसी के प्राण ले लिए हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ कभी गंगा स्नान न करें। जिन्होंने वैधव्य नारी, जिसका पति दुनिया छोड़ के चला गया है, ऐसी नारी का जिसने धन खाया है, उसके साथ गंगा स्नान न करें। जिन्होंने पैसा लेकर के बेटियों का विवाह किया है, उनके साथ भी कभी गंगा स्नान न करें। वर्णन है यहाँ क्या गया है, जिन्होंने धन लेकर के बेटियों का कन्यादान किया है, बेटियों का पैसा, जिन्होंने पैसा लेकर के कन्याओं का जिन्होंने विवाह किया है, ऐसे लोगों के साथ में गंगा स्नान न करें। ये पूरी नियम विधि का वर्णन किया गया है। सोते हुए लोगों को जिसने मार डाला है, उनके साथ गंगा स्नान न करें। जिसने किसी की धरोहर खाई है, किसी ने अपनी धरोहर रख दी, उसको वापस नहीं दिया, ऐसे अपराधी पापी व्यक्ति के संग, स्त्री पुरुष कोई भी हो, उसके साथ कभी भी गंगा स्नान न करें। इसे तो अकेले करें तो ज्यादा ठीक, लेकिन ऐसे लोगों के साथ कभी गंगा स्नान न करें जो चरित्रहीन है, जिनके पास चरित्र नाम की कोई चीज नहीं है, जो गिरे हुए हैं, जो बिगड़े हुए हैं, इंद्रियां जिनके अपने बस में नहीं है, ऐसे लोगों के साथ कभी गंगा स्नान न करें। ऐसा वर्णन है। लिखा है जो झूठी गवाही देते हैं, जिन्होंने झूठी गवाही दी है, वो बड़े अपराधी हैं, उनके साथ भी कभी गंगा स्नान न कर। गंगा नहा के आ गए, ये तो साधारण सी बात है। आपने किस ढंग से, किस तरीके से गंगा स्नान किया है, बहुत बड़ी बात है। गंगा की मिट्टी सफेद तिल मिला करके देह पर लपेट करके, चोटी सहित में ध्यान से आपको ध्यान दिलवाना चाहूंगा, नारी के लिए कुछ दिन बताएं जिस दिन वो सिर धोती है। लेकिन और एक आनंद की बात सुन लीजिए, घुटने से ऊपर पानी होता है तो नारी अंदर प्रवेश नहीं करती, लेकिन इतना ध्यान रखना, प्रत्येक दिन गंगा में डुबकी लगाने का अधिकार मात्र शक्ति को है। ऐसा शिव पुराण में चंचुला वाले प्रसंग में वर्णन किया गया है। तो जहां तक घुटने में तक पानी है, वहीं आप बैठ जाइए, वहीं आप डुबकी लगा लीजिए। नारी को अंदर ज्यादा पानी में प्रवेश करने के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसके पांव हल्के होते हैं। पानी में वो ज्यादा ठहर नहीं सकती, ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती, कहीं नीचे से पाम ना उखड़ जाए तो कोई अनहोनी, कोई घटना घट जाए। इसलिए हमारे महापुरुषों ने ये विधि बता दी है कि यदि घुटने से ज्यादा जल है, घुटने से ज्यादा पानी है, तो नारी फिर जलाशय में अंदर प्रवेश न करे और वहीं डुबकी लगा ले, क्योंकि गंगा स्नान बिना डुबकी लगाए पूरा नहीं माना जाता। जब तक पानी चोटी के ऊपर ना निकल जाए, तब तक वो स्नान माना नहीं जाता। बात समझ में आ रही है? तो किसके संग गंगा स्नान ना करें, ये बातें बड़े विस्तार पूर्वक बताई गई। सुखदम मोक्षदम चैव कथयन्नम गच्छति। ये गंगा स्नान धरती के सुख दे देता है, मरने के बाद मोक्ष दे देता है। गंगे देवी जगन माता देहि संदर्शनम ममः। जगत की माता है, देवता भी इसका आदर करते हैं। महादेव गंगाधर बन गए इसको धारण करके। नारायण के चरणों से निकली जाह्नवी बन गई माँ भगवती गंगा। ये हमारा बड़ा भाग्य है कि हम माता गंगा का नाम ले रहे हैं। गंगा स्नान फलम तेषाम संपूर्णम न भवेत् वजः। लिखा हुआ है कि धरती के जितने पुण्य हैं वो सब गंगा नहाने से प्राप्त हो। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि किसके साथ गंगा स्नान न करें, ये जरूर ध्यान रखिएगा। गंगा नहाने को जा रहे हो तो घोड़े पर मत बैठिए, गंगा नहाने को जा रहे हो तो हाथी पर मत बैठिए, गंगा नहाने को जा रहे हो तो पाँव में जूते चप्पल मत पहनिए, गंगा नहाने को जा रहे हो चाहे धूप है चाहे वर्षा है, छतरी मत लगाइए, छाता मत लगाइए। ये नियमों का वर्णन किया गया है, कहा गया है। असत्य भाषणम चैव। गंगा नहा रहे हो, झूठ असत्य भाषण मत कीजिए, पाखंडियों का संग मत कीजिए। पर निंदा चलोभम च गर्भम क्रोधामस्वरो। गंगा नहाने के लिए जा रहे हो तो किसी की निंदा मत, ये नियम बताए गए। इन नियमों के साथ इसमें तो लिखा है भोजनम चकलम गंगा यात्रास्तु वर्जयेत। गंगा की यात्रा में भोजन करके नहाना मना किया गया है। बिना भोजन किए आप गंगा नहाते हैं तो उसकी फलश्रुति बहुत ज्यादा है, बहुत तगड़ी है।
वर्णन है कलह, झगड़ा मत कीजिए, गंगा की यात्रा में परनिंदा, किसी की निंदा मत कीजिए, गर्भम च क्रोध मत सरो, और अहंकार मत कीजिए। यदि इन नियमों का पालन आपने किया है तो गंगा का स्नान कल्याण कर देता है, आनंद कर। गंगा को साधारण कोई पानी का स्रोत मत मानिए, ये वो गंगा है जिसको धरती पर उतारने के लिए सगर की कई पीढ़ियां तर गई, चली गई। राजा सगर, जिन्होंने समुद्र के किनारे यज्ञ किया, इसलिए तो नाम सागर हुआ है, समुद्र का सागर हुआ।